सवाल नंबर 1, कौन सी 3 आदतों के कारण हार्ट अटैक होता है? सवाल नंबर 2, तौलिए से बार-बार चेहरा साफ करने से क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 3, सीने की जलन को दूर करने का घरेलू उपाय क्या होता है? सवाल नंबर 4, चाय पीने के बाद पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 5, कौन सी सब्जियों को कच्चा खाना ही फायदेमंद होता है? और सवाल नंबर 6, दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 1, तौलिए से बार-बार चेहरा साफ करने से क्या नुकसान होता है? जैसे नंबर 1, मुंह धोने के बाद चेहरे को तौलिए से कसकर न रगड़ें। ऐसा करने से चेहरे का लचीलापन और ग्लो खत्म हो जाता है, जिसके चलते आपके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो सकती है। नंबर 2, घरों में इस्तेमाल होने वाला तौलिया आमतौर पर रोज़ाना नहीं धोया जाता है। इसके चलते उनमें कई सारे बैक्टीरिया और कीटाणु अपना घर बना लेते हैं। जब आप उस तौलिए को यूज़ करते हैं तो वह बैक्टीरिया आपके चेहरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे मुहासे हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोज़ाना तौलिए को कुछ देर धूप में ज़रूर सुखाएं। नंबर 3, मुंह धोने के बाद आप चेहरे को साफ करने के लिए रुमाल या सॉफ्ट तौलिए का इस्तेमाल करें। यह तौलिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर तौलिए के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं तो चेहरे पर जमे पानी को हाथ से साफ कर लें। ऐसा करने से चेहरे की रौनक बनी रहती है। नंबर 4, हम सबके चेहरे पर प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र होता है। यह मॉइस्चराइज़र शरीर में बनने वाले हार्मोन की वजह से निर्मित होता है। अगर हम चेहरे को रगड़कर साफ करते हैं तो यह प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है। इसलिए चेहरे धोने के बाद उसे कभी भी बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 2, कौन सी 3 आदतों के कारण हार्ट अटैक होता है? जैसे नंबर 1, भागदौड़ भरी जिस ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग मोटापे या फिर अधिक वजन की समस्या से परेशान हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे हार्ट अटैक के जोखिम कारणों में से एक मानते हैं। मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। यह सभी स्थितियां हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए समय रहते अपना वजन कम कर लें। नंबर 2, कई अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान करने और अधिक तनाव लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। दरअसल धूम्रपान करने से समय के साथ धमनियों में प्लग बनने लगता है, जिससे धमनियों में संकुचन और हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से तनाव अधिक लेने से ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ जाती है, जिसे हृदय रोग के मुख्य कारणों के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट तनाव लेने और धूम्रपान से दूर रहने की सलाह देते हैं। नंबर 3, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि आपको आराम तलब ज़िंदगी पसंद है तो यह आदत हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिजिकल इनएक्टिविटी से हृदय रोगों का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब शरीर निष्क्रिय रहता है तो धमनियों में वसायुक्त पदार्थ का निर्माण होने लगता है। यदि आपके हृदय में रक्त ले जाने वाली धमनियाँ क्षतिग्रस्त या बंद हो जाती है तो इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। यही कारण है कि सभी लोगों को रोज़ाना व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। योग और नियमित व्यायाम करने से हार्ट अटैक और दिल के रोगों का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। सवाल नंबर 3, चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? जैसे नंबर 1, अगर आप चाय पीने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो इससे आपके नाक से खून निकल सकता है। खासकर गर्मी के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि चाय गर्म होती है और पानी ठंडा ही है। ठंडा गर्म आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, अगर आप चाय पीते ही तुरंत पानी पी लेते हैं तो आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, जैसे पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग, पेट फूलना, कब्ज आदि की समस्या। इसके अलावा चाय के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से पेट में अल्सर की भी शिकायत हो सकती है। नंबर 4, आपकी यह आदतें दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दांतों के लिए ठंडा गर्म नुकसानदायक होता है। जब आप गर्म चाय पीकर तुरंत पानी पी लेते हैं तो आपके दांतों में कैविटी और झंझनाहट की समस्या हो सकती है। पहले गर्म और फिर बाद में ठंडा मुंह के अंदर जाने से मुंह का तापमान बदल जाता है, जो मसूड़ों के नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, इस बात का कोई वैज्ञानिक परिणाम नहीं है कि चाय पीने के बाद पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि चाय जैसे गर्म पेय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से पायरिया रोग और पाचन संबंधी समस्या जैसे एसिडिटी या दर्द हो सकता है। सवाल नंबर 4, दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है रात को अच्छी नींद लेना। इसके अलावा एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। यह आपके लिम्फेटिक तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो यादों को इनकोड करता है और मस्तिष्क को खुद को बहाल करने में मदद करता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, पालक, कोलाड और ब्रोकली पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। यह पत्तेदार साग विटामिन के, ल्यूटीन, फोलेट और बीटा कैरोटीन जैसे विटामिन से भरपूर होता है। यह सभी एक स्वस्थ और क्रियाशील मस्तिष्क में योगदान करता है।
इसके साथ ही फैटी फिश से ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से मनोविकार दूर होता है। शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग दिल और दिमाग के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए अखरोट फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड से भरपूर होता है जो दिल और दिमाग दोनों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 5, कौन सी सब्जियों को कच्चा खाना ही फ़ायदेमंद होता है? दरअसल बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए हमें बहुत से फल और सब्जियों की ज़रूरत होती है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। ज़्यादातर सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें पकाकर नहीं खाना चाहिए। पकाने से इनके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए इन्हें कच्चा खाना ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे नंबर 1, ज़्यादातर घरों में प्याज का इस्तेमाल सब्जियों की ग्रेवी बनाने से लेकर छोंक लगाने में किया जाता है। इस वजह से प्याज से मिलने वाले कई न्यूट्रिशन मर जाते हैं। इसे सलाद में खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सलाद में कच्ची प्याज खाने पर इसमें मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है। यह लीवर को सही करने से लेकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। नंबर 2, चुकंदर आयरन से भरपूर होती है। यह शरीर में खून की कमी को पूरा करती है। इसे कच्चा खाना ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह बीपी भी कंट्रोल करती है। इसकी सब्जी बनाने से विटामिन मर जाते हैं। नंबर 3, टमाटर को सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टमाटर के पोषक तत्व को पाने के लिए सलाद के रूप में खाना चाहिए। वहीं टमाटर को पकाकर खाने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, ब्रोकली हेल्दी सब्जियों में से एक है। इसे सलाद में ही खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे पकाकर खाने से ब्रोकली से मिलने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सवाल नंबर 6, सीने की जलन को दूर करने का घरेलू उपाय क्या है? दरअसल अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद अचानक से सीने में जलन शुरू हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय पर खाना न खाने से, अधिक मसाले वाला खा लेने से, अनहेल्दी खाना और गलत तरीके से खाने की आदतों के कारण भी होता है। सीने में जलन की समस्या होने पर व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है। सीने में जलन के कारण कई बार लोग दवाई खा लेते हैं, लेकिन ऐसे में आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत तेज सीने में जलन होती है तो आप पुदीना फ्लेवर्ड के च्युइंगम चबाएं। इसे चबाने से जलन कम होगी। इससे आपके दांत और शरीर को भी आराम मिलेगा। ध्यान दें कि शुगर फ्री च्युइंगम ही चबाएं। नंबर 2, खाने में अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सीने में जलन की समस्या नहीं होगी। वहीं अगर आप रोज़ाना खाली पेट अदरक का एक टुकड़ा चबाएं या फिर अदरक की चाय पिए तो इससे सीने की जलन में राहत मिलती है। नंबर 3, एलोवेरा भी सीने की जलन को कम करने में सहायक है। इससे सीने की जलन तुरंत ठीक हो सकती है। यह एक नेचुरल हर्ब है। यह आपके शरीर को ठंडा रखती है। सीने में जलन की समस्या होने पर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, सीने में जलन को कम करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1/4 बेकिंग सोडा डालें, फिर इसे मिक्स करके पी लें। इससे आपको 15 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। आपको बेकिंग सोडा पीने के बाद बेचैनी, उल्टी और सीने में जलन की समस्या कम होगी।